वेलकम टू कनीस क्लासेस। आज हम जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्रैचमर, शेल्डन, हिप्पोक्रेटस, स्प्रेंगर आदि को पढ़ चुके हैं। जुंग एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जुंग परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, अतः इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण अथवा प्रकार। जुंग को हम युंग भी कह सकते हैं, यंग भी कह सकते हैं। कार्ल जुंग सिगमंड फ्राइड इनके शिष्य थे। और सिगमंड फ्राइड कौन थे? जिन्होंने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया। तो जुंग ने सन 1920 में स्विट्जरलैंड में सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार अपनी पुस्तक में बताए। साइकोलॉजिकल टाइप्स उनकी पुस्तक का नाम था। चलिए देख लेते हैं। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, दोनों हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को हम कहेंगे इंग्लिश में इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी को हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। देखिए, इस प्रकार के व्यक्तित्व लिए हुए व्यक्ति, उनके स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप से ये लोग प्रकट नहीं कर पाते, है ना, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इनको इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के गुण के बिल्कुल विपरीत होते हैं ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। जैसे हमने पढ़ा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग अपने लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो बाह्य रूप से सारी चीज़ें प्रकट कर पाते हैं। इनका झुकाव बाह्य तत्वों की ओर अधिक होता है। हम जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन कर लेते हैं। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 प्रकार हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को हम कहेंगे इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी को क्या कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अंतर्मुखी को 2 पार्ट में विभाजित किया है जुंग ने। अंतर्मुखी विचार प्रधान, अंतर्मुखी भाव प्रधान, थिंकिंग टाइप, फीलिंग टाइप। क्लियर? और बहिर्मुखी में बहिर्मुखी विचार प्रधान, बहिर्मुखी भाव प्रधान। अब इसी को वापस आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, अंतर्मुखी विचार प्रधान या थिंकिंग टाइप को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, तर्क प्रधान, रीजनिंग टाइप, और दिव्य दृष्टि प्रधान, इंस्टीट्यूटिव टाइप। यहाँ पर अंतर्मुखी तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान, बहिर्मुखी विचार प्रधान में तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान। ठीक है? और बहिर्मुखी भाव प्रधान के अंदर भी इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। हम देख लेते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले वो एकांत प्रिय होते हैं, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्व केंद्रित मतलब अपने आप में केंद्रित होते हैं, बाह्य जगत से विमुख, बाहरी जगत में क्या हो रहा है इनको कोई परवाह नहीं होती, इनको कोई भी चिंता नहीं होती। दूसरों के सामने कुछ झिझकते हैं ये लोग, और हंसी मजाक इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये मानते हैं कि हंसी मजाक में समय नष्ट होता है। गंभीर होते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, है ना। समय का सदुपयोग ये करते हैं बहुत। व्यवहार कुशलता में इनके कमी होती है, इतने ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होते हैं। ये
जब कार्य प्रारंभ करते हैं ना तब बहुत घबराते हैं, लेकिन जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो फिर उसको अधूरा नहीं छोड़ते। मतलब कोई परवाह नहीं होती, बस अपना काम करना है तो करना है, ये परवाह नहीं करता कि इससे लोग जो है मुझसे खुश हो रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं, ये कोई परवाह नहीं, बस उसको जो काम करना है उसको करना है। और किसी भी कार्य को करते हैं अगर तो वो उसमें पारंगत हो जाते हैं और विशेषज्ञ भी बन जाते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक नहीं होते हैं ना, सामाजिक कार्यों में ये शामिल नहीं होते हैं। ये लोग कम बोलते हैं, अच्छे लेखक तो होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते, आदर्शवादी होते हैं और ये लोग चिंतित रहते हैं, मतलब इनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है क्योंकि ये एकांत में रहते हैं ना, इस कारण से इनको स्ट्रेस रहता है, तनावग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा ये रूढ़िवादी भी होते हैं और रुचि किस में लेते हैं, ये अपने आप में, स्वयं में रुचि लेने वाले होते हैं। संकोची होते हैं और जैसे कोई भी विचार अपना किसी के सामने रखना हो ना तो ये लोग विचार नहीं रख पाते किसी के सामने, तो ये इनमें कमी होती है कि विचार रखने की भावना इनमें कम होती है या रख नहीं पाते। इनको लज्जा भी बहुत आती है, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं तो एकदम से खुलकर बोल नहीं पाते। आध्यात्मिक होते हैं ये, इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, आध्यात्म की बातों में ये रुचि लेते हैं। इस प्रकार से ये सारे विशेषताएं या गुण अंतर्मुखी व्यक्तित्व वालों की होती है। हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो है कि ये लोग जो है, हमने पहले भी पढ़ा है अभी इसमें, कि बाहरी जगत में ये रुचि रखते हैं, जगत में रुचि, ठीक है। और जैसे हमने अंतर्मुखी के अंदर पढ़ा था कि इनको कोई परवाह नहीं होती कि लोग इनसे खुश हैं या नाराज़ हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबको प्रसन्न रखने वाले लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि हर कोई मुझसे प्रसन्न हो या खुश हो, इसी कारण से ये सबसे हंसी मजाक करते रहते हैं ताकि लोग हंसें। ये लोग क्या होते हैं, सामाजिक, समाज में रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। एकांत प्रिय नहीं होते ये, इनको अकेला रहना पसंद नहीं होता। इनको क्या चाहिए, हर कार्य में साथी चाहिए, अकेले कोई भी कार्य ये नहीं करते। कर्तव्य निभाने में सजग होते हैं, अवसरवादी होते हैं, कार्य में रुचि लेते हैं। अगर कोई भी कार्य इनको दिया जाए तो ये उसमें रुचि लेते हैं। और इनका जो विवाहित जीवन होता है ना वो सुखी होता है। तो विवाहित जीवन में, क्योंकि ये क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, इस कारण से इनमें गंभीरता का अभाव होता है, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत ही पसंद होता है। ऐसे देखे हैं ना आपने, आसपास आपके बहुत सारे लोग होंगे इस तरह के जो कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, बोलने वाले होते हैं, चटर पटर करते रहते हैं, तो इनको हम कहेंगे वाचाल, बहुत ही अधिक वाचाल होता है। और इनका झुकाव जो है बाह्य तत्वों की ओर होता है। इनका आंतरिक जीवन होता तो है लेकिन यह बाह्य पक्ष से ज़्यादा आकर्षित होते हैं और एडजस्टमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। तो बाहरी सामंजस्य, है ना, समायोजन पढ़ा है ना आपने, सामंजस्य के प्रति ये लोग सचेत होते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये आशावादी होते हैं, आशा का संचार इनमें बहुत ही होता है, कॉन्फिडेंस इनमें अच्छा होता है और विश्वासी होते हैं, हंसमुख होते हैं,
और क्या होते हैं, मिलनसार, लोगों को देख करके बहुत खुश होते हैं और मिलते हैं अच्छे से, अच्छे वक्ता होते हैं। हमने अंतर्मुखी में पढ़ा था ना कि वो अच्छे वक्ता नहीं होते, लेकिन ये लोग अच्छे वक्ता होते हैं। सामाजिक होते हैं, तो भीड़ में रहना भी इनको पसंद होता है। इसके अलावा ये लोग निडर होते हैं, है ना, साहसी होते हैं, मतलब ये समाज सेवी होते हैं ये लोग। इस चार्ट को हम देख लेते हैं। हमने दोनों प्रकार के व्यक्तित्व पढ़ लिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब देखिए यहाँ पर अंतर्मुखी विचार प्रधान, इसको कहते हैं थिंकिंग टाइप। ये लोग जो होते हैं ना, वो गहन अध्ययन में लगे रहते हैं, हमेशा पढ़ाई लिखाई इसके अंतर्गत ये लगे रहते हैं। बहुत अधिक चिंतनशील होते हैं, सोच विचार इनमें बहुत होता है, गूढ़ होते हैं और दार्शनिक और विचारक होते हैं। और ये लोग जो है जीव, ब्रह्म एवं प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। तो इनकी व्याख्या ये दार्शनिक ढंग से करते हैं। अब देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। चार्ट में देखिए कौन सा है, पहला तर्क प्रधान और दूसरा है दिव्य दृष्टि प्रधान। दूसरा अंतर्मुखी भाव प्रधान। देखिए इसको भी हमने दो प्रकार से तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान में विभक्त किया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अंतर्मुखी भाव प्रधान क्या होता है। ये लोग जो होते हैं वो निराशावादी होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं या अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। कोई भी आएगा तो उसके सामने यही दुख रोते रहते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं, और बस दुखी रहते हैं, लेकिन कभी भी उसका निवारण का प्रयास नहीं करते हैं। अगर ये कविता पाठ करेंगे ना तो उसमें भी दुखों का रोना रोते रहते हैं। और ये लोग व्यवहार कुशल तो होते ही नहीं है। हमने अंतर्मुखी में पढ़ ही लिया कि ये लोग व्यवहार कुशल नहीं होते, लेकिन इनमें प्रतिष्ठा पाने की लालसा होती है और स्वार्थी नहीं होते। ये स्वार्थ परायणता से घृणा करते हैं और सेवा भाव की इच्छा इनमें बहुत होती है। कल्पना प्रधान होते हैं, वास्तविकता से दूर होते हैं। अब देखिए इसमें अंतर्मुखी भाव प्रधान के अंतर्गत हम दो प्रकार, तर्क और दिव्य, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं ये वाला चार्ट, इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व में इसके अंदर दो प्रकार हैं, बहिर्मुखी विचार प्रधान और बहिर्मुखी भाव प्रधान। अब इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं बहिर्मुखी विचार प्रधान। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना वो सांसारिक होते हैं, विचार प्रधान वाले, और इनमें आध्यात्म का अभाव होता है, आध्यात्मिक रुचि इनमें नहीं होती और स्वार्थी नहीं होते हैं। ये लोग भी स्वार्थी नहीं होते हैं, स्वार्थ से ये घृणा करते हैं, लेकिन अचेतन मन में ये स्वार्थी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई कार्य है ना, तो अगर ये देख लेते हैं कि हाँ इस कार्य से मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, तो लाभ होगा तो उसको अवश्य ही ये करते हैं विचार प्रधान वाले लोग। और कर्तव्यनिष्ठ ये होते हैं, अंदर से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, परोपकारी होते हैं और सद्बुद्धि वाले होते हैं। अब देखिए इसमें भी ये दो प्रकार हैं, तर्क और दिव्य। अब दूसरा देखिए बहिर्मुखी भाव प्रधान। इसमें क्या होता है, इसमें ये अपना निर्णय भावों के आधार पर लेते हैं, क्योंकि भाव प्रधान होते हैं ना, तो भाव के आधार पर लेते हैं। और मुख्य रूप से इसमें फीमेल आती है, स्त्रियां, क्योंकि अधिक भावुक, भावना प्रधान होती है। इनके हृदय को भावना से ही जीता जा सकता है। इनमें ममत्व, दया, सहानुभूति, प्रेम, है ना, ये अधिक होता है। कवि होते हैं, वो नवीन नवीन रचनाएं करते हैं, तो उनकी कविता में भी भाव होता है, तो ये कवि भी इसी वर्ग में आते हैं। और ऐसे लोग दूसरों या कोई भी दुख भरी बात जो होती है ना उसको देख करके या सुन करके रो पड़ते हैं, लेकिन इनका अचेतन मन बड़ा स्वार्थी होता है। ये आपके साथ क्या करेंगे, सहानुभूति बरतेंगे। आप अगर इनके पास जाओगे ना अपना रोना लेकर के,
तो कहेंगे हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपकी मदद कभी नहीं करते हैं इस प्रकार के लोग। क्लियर? अब देखिए, अब इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के लोग होते हैं, तर्क प्रधान और दिव्य प्रधान। इस प्रकार से ये देखिए अपना पूरा चार्ट क्लियर हो गया है। मोटी मोटी बातें जो हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और ये सारी बातें हमने क्लियर की हैं। अब देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जुंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी दो प्रकार बताए हैं, लेकिन आपके मन में बार बार ये विचार आ रहा होगा कि मैडम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दो प्रकार होते हैं, हमने तो 3 पढ़े, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अब ये उभयमुखी क्यों है और ये कहाँ से आया? तो इसको मैं आपको बताती हूँ क्या है। जुंग जो महोदय थे उनके 2 शिष्य थे, इनका नाम था नामेन और याकोर। ठीक है, तो इन्होंने समाज तथा व्यक्तित्व के मध्य एक वक्र खींचा। इन्होंने देखा समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण रखता है। अब हम इसमें वक्र देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वक्र बनाया था। मैं आपको वक्र बना करके बताती हूँ। उन्होंने एक वक्र खींचा जिसकी एक तरफ तो था समाज और दूसरी ओर व्यक्तित्व। तो समाज और व्यक्तित्व, इन दोनों के मध्य में उन्होंने एक वक्र खींचा। ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने लगाया अंतर्मुखी और यहाँ पर बहिर्मुखी। समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण रखता है, उसे इन्होंने क्या कहा है? उभयमुखी। एम्बीवर्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्लियर? तो इस प्रकार से उभयमुखी व्यक्तित्व लिए हुए लोग समाज में ज़्यादा हैं और उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों के गुण सम्मिलित हैं। हम इसको एक अन्य डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाया है और ये है एक्सट्रोवर्ट। और उभयमुखी ऐसा व्यक्तित्व है जो कि इंट्रोवर्ट के और एक्सट्रोवर्ट के दोनों के गुण लिए हुए होता है। अब इस डायग्राम को देखिए आप। यहाँ पर इंट्रोवर्ट 100% अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, एक्सट्रोवर्ट 100%, और एक वक्र ऐसा खींचा है जिसमें बीचों बीच एम्बीवर्ट है, यानी कि एम्बीवर्ट वाले जो लोग हैं वो 50% तो इंट्रोवर्ट हैं और एक्सट्रोवर्ट भी 50% हैं। ठीक है, तो इन तीनों डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार उभयमुखी व्यक्तित्व के गुण क्या होंगे? उभयमुखी व्यक्तित्व वाले वे लोग होते हैं जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व के गुण आ जाते हैं, लेकिन ये समय और स्थिति के अनुसार अपने अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। कभी ये अंतर्मुखी हो जाते हैं, कभी बहिर्मुखी हो जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से जैसे जैसे उनकी स्थितियाँ होती हैं वैसे वैसे चेंज हो जाते हैं। और समाज में सबसे ज़्यादा उभयमुखी व्यक्तित्व लिए हुए ही लोग होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि सबसे ज़्यादा समाज में उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। हम एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं, पहले जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो महत्वपूर्ण भी हैं प्रश्न, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में व्यक्तित्व का सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण किसका है? चारों ऑप्शन है जुंग, शेल्डन, क्रैचमर और हिप्पोक्रेटस। किसका है? जुंग का। दूसरा देखिए, रमेश एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? बताइए, याद है ना हमें? खुश मिजाज लोग होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। थर्ड देखिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कौन होता है? जिसमें आध्यात्मिक के गुण होते हैं वो होता है अंतर्मुखी। फोर्थ देखिए, वह व्यक्ति जो अधिक सैद्धांतिक, एकाकी, संवेदनशील तथा कम प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? एकदम क्लिक होना चाहिए।
अंतर्मुखी। 5वां प्रश्न देखिए, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया है? बहिर्मुखी। 6ठा प्रश्न हम देख लेते हैं, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? हमने अभी पढ़ा है कि जुंग के गुरु कौन थे? फ्राइड। और इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद। तो इसका आंसर होगा फ्राइड। अगला देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है केवल अपने में समाये रहने वाला कम क्रियाशील व्यक्तित्व। अपने में समाये कौन रहता है? अंतर्मुखी रहता है, तो ये तो बहिर्मुखी हो नहीं सकता। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, कौन होता है? ये भी अंतर्मुखी वाले होते हैं। व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सोचता है, ये भी किसका गुण है? अंतर्मुखी। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता, ये सही आंसर है। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता है, दिस इज राइट आंसर। 8वां देखें हम, एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्तित्व, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व जो पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रक्रिया करता है। इसमें सी सही होगा, विनम्र सरल स्वभाव वाला। 9th देखिए, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, इसका मुख उभरा होता है, हमने अभी पढ़ा है ना उभयमुखी, और इसका मुख ऊपर की तरफ होता है, इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण है, इनका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। कौन सा होगा? सी, इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय, दूसरों के साथ हंसी मजाक कौन करते हैं? बहिर्मुखी वाले। समूह का नेतृत्व करने वाला, ये भी बहिर्मुखी। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाला, ये भी बहिर्मुखी। तो एकांत प्रिय कौन होते हैं? अंतर्मुखी। संदेही, शंकालु भी होते हैं, तो ये ए आंसर इसका सही होगा। इस प्रकार हमने जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत की। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।